हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं, सभी बच्चों का एक क्वेश्चन आता है कि जो वर्ग 2 पात्रता परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश से, क्या सीटेट क्वालिफाई है उनका, तो क्या वो आपकी वर्ग 2 मेंस एग्जाम्स दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो इसी को लेकर आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। और आपका जिसका भी सीटेट क्वालिफाई नहीं है, तो सीटेट का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि आपका जुलाई 2024 में होगा। तो जो नोटिफिकेशन आया है उसमें एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करने की तिथि क्या है, लास्ट डेट क्या रहेगी आपकी, कितनी फ़ीस होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि नहीं भी आपको, जैसे सीटेट वाले जो अभ्यर्थी रहते हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है और मान के चलिए उनके जो वर्ग 2 पात्रता परीक्षा है वो क्वालिफाई नहीं है, तो क्या यहाँ पर मेंस एग्जाम्स का उनको फॉर्म अप्लाई करने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ आपको पहले बता दें कि अभी ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिन्होंने सीटेट किया है वो वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स दे पाएंगी। लेकिन हो सकता है जब आपके मेंस एग्ज़ाम्स की तिथि नोटिफिकेशन आ जाए तो उसमें ये मेंशन कर दिया जाए कि सीटेट वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भी वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स दे पाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा अदर स्टेट में जो होता है सीटेट क्वालिफाई अभ्यर्थी अप्लाई कर पाते हैं, जैसे यूपी टेट हो गया, बिहार टेट हो गया। ठीक है, यहाँ पर सीटेट जिनका क्वालिफाई, क्योंकि जो सीटेट होता है वो आपके केंद्र स्तर की पात्रता परीक्षा है और यह जो है हमारा पात्रता परीक्षा जो होती है हर राज्य की, तो वहाँ पर ये जो है जो सीटेट क्वालिफाई अभ्यर्थी होते हैं वो एलिजिबल माने जाते हैं। जिस तरह से यूपी में डाल सकते हैं सीटेट क्वालिफाई अभ्यर्थी फॉर्म, तो हो सकता है आपके एमपी में भी ये डालने को मिले। तो आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। सीटेट के एग्ज़ाम्स जो है आपका जो ऑफलाइन होता है तो लगभग 7 जुलाई के दिन है। ठीक है, 7 जुलाई के दिन ही है, रविवार के दिन आपके सीटेट का एग्ज़ाम्स, और फिर आपका अगस्त में होगा वर्ग 2। तो आपको गलती नहीं करनी है। जिसने भी ये जो फॉर्म है नहीं डाला है वो डाल सकते हैं। आपके फॉर्म जो हैं वो डलने लगे हैं सीटेट के, तो आप इसको ज़रूर डालिए। और आप दोनों एग्ज़ाम जो क्वालिफाई कर लेते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, तो हो सकता है आपको यहाँ पर लाभ मिले। यदि आपकी जो वर्ग 2 इससे तो अच्छा ही है, जैसे अभी आपकी वर्ग 2 पात्रता परीक्षा क्वालिफाई नहीं है तो आपको चयन परीक्षा में बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा। और यदि किस्मत से सीटेट वालों के लिए यहाँ एलिजिबल कर दिया गया तो फिर आप बहुत पछताएंगे। ठीक है, इसीलिए आपको सीटेट का फॉर्म तो ज़रूर डालना चाहिए। और सीटेट का फॉर्म डालने से जो क्वालिफाई भी है जिनका पात्रता परीक्षा वर्ग 2, उनको भी डालना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जब हम तैयारी करते रहते हैं तो एक अलग ही नॉलेज होता है। ठीक है, तो आपको भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो हम भी गवर्नमेंट टीचर हैं, लेकिन हम फिर भी सीटेट का जो है फॉर्म अप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आपको भी करना चाहिए, इससे आपका नॉलेज ही बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा जो सीटेट का नोटिफिकेशन आया है उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, आप सीटेट की ऑफिशियल साइट पर जा कर के नोटिफिकेशन जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें दी गई हैं सीटेट जुलाई 2024 के लिए। तो यहाँ देखिए, आप एप्लीकेशन जो है आपके जो फॉर्म अप्लाई हैं वो कब से होने लगे हैं, आपके 7 मार्च से अप्लाई होने लगे हैं और 2 अप्रैल तक के आपके लास्ट डेट क्या रहेगी फॉर्म अप्लाई करने की, 2 अप्रैल रहेगी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई करना है ताकि आपको नज़दीकी सेंटर मिल सकें। ठीक, अब यहाँ पर जो है 7 जुलाई इसकी जो है एग्ज़ाम्स तिथि रहेगी। 7 जुलाई को आपका जो है एग्ज़ाम यहाँ पर करवाया जाएगा। और ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो एक ही दिन में आपका एग्ज़ाम करवा लिया जाता है। तो इसमें पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। तो जो पेपर 1 और पेपर 2 इसमें जो आपकी फ़ीस है वो, जैसे जनरल और ओबीसी के लिए जो है पेपर 1 के लिए 1000 फीस लगती है और दोनों पेपर के लिए 1200। तो 1000 तो दे ही रहे हैं, फिर 200 में आपके एक पेपर और आपको देने को मिल रहा है। तो आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करिए। ठीक है, फिर आपके जो SC ST वाले अभ्यर्थी रहेंगे उनके लिए कुछ फ़ीस कम होती है। इनके लिए यहाँ पर पेपर 1 के लिए 500 होती है और पेपर 2 के लिए 600 होती है। तो आप इसको जो है अप्लाई ज़रूर करिए।
और जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा चांस रहेगा, क्योंकि अभी वर्ग 3 की कोई तिथि तो बताई नहीं, मतलब ये बता दिया है गायन वादन के लिए कि अगस्त में इसकी परीक्षा होगी, लेकिन विषय शिक्षक की बात नहीं की है। तो हो सकता है जो वर्ग 3 है उसकी पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जो है 2025 में देखने को मिलेगा आपको। तो तब तक हो सकता है आपके पास नोटिफिकेशन नहीं रहता तो पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है। तो जो सीटेट है ये एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपकी तैयारी के लिए, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपके सीटेट में है, जैसे आपका सीडीपी हो गया, इसके बाद ईवीएस हो गया, मैथ हो गया, ठीक है, तो ये चीज़ें, और आपकी लैंग्वेज जो होती है संस्कृत, हिंदी करके इंग्लिश, तो इनको आप कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके वर्ग 3 के लिए। तो आप इसकी तैयारी ज़रूर कीजिए और बहुत ही अच्छा चांस है। और अभी आपका ये नोटिफिकेशन भी आ गया है और इसका सिलेबस आपको पहले से ही पता होगा, और अभी इस नोटिफिकेशन में आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। अब जो पेपर 1 और पेपर 2 होता है इसकी तैयारी, जो पेपर 2 रहेगा आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा, और यहाँ पर ये बताया गया है पेपर 1 के लिए जो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इसमें जो कंपलसरी टॉपिक यहाँ पर बताए गए हैं, तो 150 अंक का आपका एग्जाम्स रहेगा, और यहाँ सारी चीज़ें आप इस नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सकते हैं। तो आपसे यही कहेंगे कि आप सीटेट के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। यह ना केवल एमपी के लिए बल्कि अदर जो स्टेट होते हैं उनके लिए भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप एक बार सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी जो इसकी वैधता है वो जीवन पर्यंत रहने वाली है। जिस तरह से एमपी जो टेट होता है इसमें जो पात्रता परीक्षा वो भी आपकी हमेशा के लिए क्वालिफाई मानी जाएगी, उसी तरीके से इसका भी रूल्स है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 के लिए अब जो प्राइमरी स्टेज कहलाती है, तो इसमें जो सीडीपी यहाँ पर दिया गया है, सीडीपी में जो इसका जो सिलेबस रहेगा वो क्या होगा यहाँ पर देखिए आप। तो 30 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इसमें फिर आपका जो है पेडागॉजी भी रहता है, फिर ये मैथ का कॉन्सेप्ट दिया गया है क्या क्या पूछा जाएगा, फिर उसकी भी पेडागॉजी। तो यहाँ हर सब्जेक्ट की पेडागॉजी आपको पढ़नी होती है, और यही आपके वर्ग 3 में होता है। तो आप वर्ग 3 की भी यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं यदि आप सीटेट की तैयारी अभी से करने लगते हैं तो, ठीक है। तो यदि जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।